त्रेता युग का पावन समय था। लंका विजय के बाद अयोध्या में श्री राम का राज्य अभिषेक हो चुका था। चारों ओर सुख शांति धर्म की स्थापना हो चुकी थी। अयोध्या के महलों में प्रतिदिन ऋषि मुनि भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते। एक दिन प्रातःकाल सरयू की नदी के तट पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूर्य की किरणें जल पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे थे। उसके मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा था। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं। श्री राम मुस्कुराए, हनुमान तुम्हारे प्रश्न सदा कल्याणकारी होते हैं, पूछो प्रभु। अशोक वाटिका में जब रावण माता सीता को तलवार लेकर मारने रौंदा था, तब मेरे मन में आया कि मैं इसका अंत कर दूं। उसी समय उसका लेकिन अगले ही क्षण मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर जब विभीषण ने मुझे बचाया और जब रावण ने स्वयं मेरी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, उसी से लंका जल गई। तब मुझे लगा आप उस कार्य को करवाते हैं जिसमें करवाना चाहते हैं। क्या संसार में कोई वास्तव में करता है? श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक सूखा पत्ता उठाया, हवा में छोड़ दिया। पत्ता हवा के साथ उड़ता हुआ दूर चला गया। बोले, हनुमान क्या स्वयं पत्ता उड़ रहा है? हनुमान ने कहा, नहीं प्रभु, उसे तो हवा उड़ा रही है। राम बोले, इसी प्रकार मनुष्य स्वयं को करता समझता है, लेकिन उसके पीछे मेरी इच्छा, समय, कर्म और कर्म का विधान करता है। इससे वहाँ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी आ गए। सभी प्रभु की वाणी सुनने लगे। राम ने कहा, आओ आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान हर सफलता का श्रेय स्वयं को देता हुआ कहता, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि, मेरी ताकत सब मुझे मैंने दिया। दूसरा किसान हर सुबह खेत में जाने से पहले ईश्वर को प्रणाम करता हुआ कहता, प्रभु केवल प्रयास कर सकता हूँ, फल देना आपके हाथ में है। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। पहले किसान की सारी फसल नष्ट हो गई। वह भगवान को दोष देने लगा। दूसरे किसान की भी फसल खराब हुई, लेकिन उसने कहा, प्रभु शायद इसमें भी मेरी भलाई छिपी होगी। कुछ महीने बाद राज्य में अनाज की भारी कमी हो गई। राज्य में जिन किसानों के पास बीज सुरक्षित थे, उन्हें पूरे राज्य का बीज वितरण करने का कार्य सौंपा। दूसरे किसान ने थोड़े से बीज बचा कर रखे थे। उसी के कारण पूरा राज्य फिर से हरा भरा हो गया। राम बोले, जिसे अपनी सफलता पर अहंकार था वह टूट गया। जिसने स्वयं को नियमित माना वह सबका सहारा बन गया। हनुमान जी ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, प्रभु यदि सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए? राम मुस्कुराए। उन्होंने धनुष उठाया, पर बोले, यदि मैं धनुष उठाऊं नहीं तो बाण लक्ष्य तक कैसे पहुंचूगा? इच्छा मेरी, लेकिन साधन भी आवश्यक है। मनुष्य मेरा साधन है, करता नहीं। उसी समय महर्षि वशिष्ठ वहाँ आए। उन्होंने कहा, राजन यदि आज्ञा हो तो मैं भी एक उदाहरण दूं। राम मुस्कुराकर अनुमति दी। महर्षि बोले, दीपक स्वयं प्रकाश नहीं देता, उसे तेल, बाती और अग्नि तीनों का सहयोग होता है। यदि कोई केवल दीपक को ही प्रकाश का कारण माने तो यह अधूरा सत्य होगा। वैसे ही मनुष्य केवल अकेला कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु अब समझ आ गया। जब मैंने समुद्र लांघा तब शक्ति आपकी थी, जब मैंने संजीवनी लाई तब दर्शन आपका था, जब मैंने लंका जलाई तब औषध भी आपने ही बनाया था। राम मुस्कुराए, और इसी कारण तुम सबसे बड़े भक्त हो, क्योंकि तुमने कभी स्वयं को करता नहीं माना। कुछ दिन बाद अयोध्या में एक विशाल सभा हुई। एक विद्वान ने पूछा, प्रभु आपसे बड़ा पाप क्या है? राम बोले, सबसे बड़ा पाप है अहंकार। दूसरों ने पूछा, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? राम बोले, यार सफलता के बाद कहना, प्रभु यह आपकी कृपा है। सभा समाप्त हुई, लेकिन हनुमान जी सरयू किनारे बैठे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु आज तक लोग कहते रहे समुद्र लांघा, हनुमान ने लंका जलाई, हनुमान संजीवनी लाए, लेकिन आज समझ आ गया मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने कराया। तो केवल आपका सेवक। उसी क्षण मंद मंद हवा चली, सरयू की लहरें मुस्कुराई। ऐसा लगा मानो श्री राम कह रही हो, स्वयं नियमित उस पर सबसे अधिक